जय हिंद। और आज हम शुरू करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट का एक और पार्ट। हम जीवन में आज देखें कि लोग गरीब हैं क्यों, लोगों को इतनी मेहनत करने के बाद भी कुछ क्यों नहीं मिल रहा है। क्या वो कोई गलती कर रहे हैं, क्या वो गलत सीख रहे हैं? ऐसा मैं नहीं मानता कि वो कुछ गलत कर रहे हैं या मेहनत कम कर रहे हैं। मेहनत सब लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई पैसे को समझ नहीं रहा। पैसा काम करने से नहीं मिलता है, पैसा पैसे को काम पर लगाने से मिलता है। यही हम आज देखने वाले हैं कि कैसे पैसा काम कैसे करता है, कैसे हम इस पैसे को इन्वेस्ट करें, कहाँ करें, कैसे रिटर्न हो, क्या इसका प्रोसीजर होना चाहिए। तो हम ये देखेंगे कि अगर हम गरीब हैं तो उसका क्या कारण है। हमारे अगर हम अमीर बनना चाहते हैं तो हमको पैसे को काम पर लगाना होगा, ना कि खुद कितनी भी मेहनत आप कर लो लेकिन आपका पैसा नहीं बढ़ेगा। तो आपको अगर पैसा बढ़ाना है तो इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो कैसे हम अपने समाज से गरीबी दूर कर सकते हैं, इसके ऊपर आज अपन थोड़ी चर्चा करेंगे विस्तार में। जैसे ही आप ये जो माता पिता है, जैसे ही अपन बच्चे पैदा होते हैं तो माता पिता उनको खिलौनों की तरह रख लेते हैं और उनके भविष्य के लिए सोचते हैं अच्छा स्कूल, अच्छी एजुकेशन कर देंगे तो शायद ये हमको गरीबी से निकाल देगा। पर क्योंकि वो खुद स्ट्रगल कर चुके हैं, खुद सब जानते हैं कि कोई भी कितनी भी मेहनत कर ले, 100 लोग अगर मेहनत करते हैं तो उनमें से सिर्फ 10 से 20 लोग ही अपना घर चला पाते और उनमें से एक हाथ जिसको हम कह सकते हैं कि वो अमीर है, बाकी अमीर नहीं है वो। अमीर होना मतलब मैं बताऊंगा कि गरीब किसको कह रहा हूँ। पहले समझ लेते हैं गरीब कौन है। गरीब मतलब गरीब वो व्यक्ति है, अगर हम अपने देश में देखें तो अपने यहाँ 25,000 रुपया प्रति महीना एक व्यक्ति प्रति महीना प्रति व्यक्ति। अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो 1 लाख, 1 लाख रुपए प्रति महीना आपके घर में आना चाहिए। अगर इतना आ रहा है तो आप गरीब नहीं हैं। लेकिन अगर इससे कम है, एक व्यक्ति के लिए 5-10 हजार भी है, अगर 25 से कम है तो आप गरीब हैं। और गरीब होने का क्या कारण है उसको देखते हैं। पहले हम कारण समझेंगे, फिर उसका उपाय क्या है वो समझेंगे। तो कारण ये है कि हम हमारे दादा, हमारे पिताजी सब पैसों के लिए काम कर रहे हैं। किसी ने पैसे को इन्वेस्ट करने नहीं दिया, काम पर नहीं लगाया। तो हमें पैसे को काम पर लगाना होगा। तो क्यों नहीं लगाया, किसी ने पैसे को काम पर नहीं लगाया। जैसे किसी के पिताजी काम करते करते 1 लाख 2 लाख रुपए महीने से रिटायर हो गए, तो उन्होंने अपने बच्चों के लिए कुछ ऐसा बना के नहीं दिया कि अगर वो काम ना भी करे तो उनके घर का राशन पानी चले। किसी ने नहीं बना के दिया। तुमने बनाया है उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, और जिसने बनाया है वो 1000-2000 में शायद एक आध अगर देखा जाए तो मिल जाएगा। बाकी किसी को ही नहीं आता। सबको लगता है बच्चों को पढ़ा देंगे, अच्छी शिक्षा दे देंगे तो वो अपना काम निकाल लेंगे। लेकिन क्या सर इतनी ही जिम्मेदारी है आप लोगों की? क्योंकि आप बच्चे लेके आए हो दुनिया में तो आपको अनुभव ज्यादा है, लेकिन उसको नहीं है। फिर भी आप उसको इसलिए लेके आए कि ये हमारी गरीबी दूर करे, क्योंकि आप खुद नहीं कर पाए। तो हम देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट अगर जैसे आपका बच्चा पैदा हो जाता है तो आप उसके पैदा होने पर कुछ अमाउंट म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं। तो
उसका क्या होगा जब वो 20 साल का होगा, तब हम कैसे उसकी गरीबी दूर कर सकते हैं। पहली, आप गरीब हैं, आपने एक और गरीब पैदा कर लिया, तो फिर उसके लिए आपकी क्या जिम्मेदारियां हैं? क्या उसको गरीब में छोड़ दो, तो अपना स्ट्रगल करने दो, फिर जाके वो गलत काम करने लगे, झूठ बोलने लगे, तो आप सोचो कि अरे मेरी परवरिश परवरिश किसी माँ बाप की गलत नहीं है, सबकी सही है, लेकिन हमें सिर्फ इतना करना है कि जैसे ही आपका बच्चा दुनिया में आए, तो आपको बस इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट जितनी ज़्यादा आप कर सकते हो, अगर आपके पास 1 लाख रुपया है उसके जन्म के समय, तब आप वो म्यूचुअल फंड में डाल दीजिए कृपया। नहीं तो जैसे आप मर रहे हैं, वैसे ही वो भी मरेगा, एक एक रुपए के लिए। आपको जैसे ही बच्चा दुनिया में आए, 1 लाख रुपए, तो अब वो 1 लाख कैसे काम करेगा, तो हम देखें। एक म्यूचुअल फंड का नाम है पराग पारक फ्लेक्सी कैप। पराग पारक फ्लेक्सी कैप, उस वाले म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसका अगर आप रिटर्न देखेंगे, ओवरऑल रिटर्न 19.99% है। 2013 से शुरू हुआ है और अभी चल रहा है, और इससे बढ़िया कोई म्यूचुअल फंड मैंने अभी तक नहीं देखा। तो मेरा ये रिकमेंडेशन नहीं है, आप अपनी रिसर्च खुद करें और इन्वेस्टमेंट करें। तो मैं बस ये बता रहा हूँ कि जब आपके बच्चे 20 साल के होंगे, तब वो क्या करेंगे, उनके पास